जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JS.95 पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि नौकरी में रहकर यानी जॉब में रहकर जॉब कैसे करें, यानी जॉब का तैयारी कैसे करें। बहुत सारे हमारे साथीगण होंगे जो अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जॉब कर रहे होंगे, जिनका एक ख्वाहिश होगा कि हम अपने बिहार में जॉब करें और अपने घर के पास जॉब करें, और उसका तैयारी कैसे करें और कौन से एग्ज़ाम हम अगर देते हैं जिसके आधार पर हमें बिहार में जॉब मिल जाएगी। तो बिहार एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं इंटर स्तरीय का, या फॉर्म भरे हैं, या CGL 4 जो आने वाली है बिहार एसएससी का, तो अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बिहार में आ सकते हैं। यहाँ तक कि सचिवालय निकालिएगा तो आप पटना सचिवालय में रह सकते हैं। एक अच्छा मौका भी है आप लोगों को मेहनत करके सचिवालय में रहने का। दूसरा बात है दोस्तों कि अगर आप अलग माने दरोगा वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, बाहर में ही है, जैसे गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटक हो, अलग माने भारत के विभिन्न राज्यों में अगर निवास कर रहे हैं, अभी कहा जाए कि जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपको बिहार आने के लिए बहुत माने समय नहीं मिलता होगा, या छुट्टी उतना नहीं मिलती होगी आने के लिए। तो इस स्थिति में आपको हमें लगता है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय या CGL 4 को बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आप लोग आ सकते हैं। ऐसे नोटिफिकेशन CGL 4 के जल्द ही आने वाली है, और इंटर स्तरीय तो फॉर्म भरा चुका है, जिसका एग्ज़ाम लगभग सितंबर से पहले या उस समय होने की संभावना है, जैसे कि अभी जानकारी मिली है कुछ, तो ये प्रतीत हो रहा है। और बात करें दोस्तों कि अगर दरोगा वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बिहार आ सकते हैं जो बाहर अलग राज्यों में है। तो दरोगा का या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या कहा जाए कि एसएससी का इंटर स्तरीय या CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो है ना, बिहार MTS भी आता है एसएससी के तहत, तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं तो आ सकते हैं। क्या कि इस बार बिहार में जो है ना बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है, तो वैकेंसियाँ आ रही है तो तैयारी आपका होगा और जानकारी मिलेगी, तभी तो आप बिहार आ पाएंगे। या मान के चलिए जॉब कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं अप टू डेट रहना पड़ेगा। इसलिए है कि आपको अप टू डेट रहना है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि मैं भी पहले रेलवे में था, और रेलवे में रहते हुए जब हमने किया है तो कैसे कैसे हम टाइम मैनेज किए थे, हम उसके बारे में बताएंगे। क्या कि हम 2 जॉब छोड़ चुके हैं, यानी कहा जाए कि रेलवे में भी थे, उसके बाद हम पंचायत सचिव, फिर उसके बाद आपका ASO सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये पोस्ट जो है ना अभी नए नाम दिया गया है, जो सहायक प्रशाखा सहायक सचिवालय सहायक का नाम दिया गया है। तो एक तो कहा जाए कि इतना दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथीगण हैं, तो आपको सब कुछ आप पढ़े हैं, केवल आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जिनके पास टाइम नहीं बच रही है उनके लिए हम बोल रहे हैं जो जॉब में है, ठीक है ना। और ये जॉब वाले के लिए बहुत बेनिफिट वीडियो होगी, और जो जॉब में नहीं भी है तो उनके मूल मंत्र को अगर जान जाते हैं तो ये जो जॉब में नहीं है उनके लिए भी फायदेमंद होगी। तो बात करते हैं दोस्तों कि हम जॉब में रहकर दो को जो नौकरी किए हैं किस प्रकार से किए हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट किए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है ना दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता है जब में, उसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है ना, कैसे पढ़ा जाए जो टाइम मैनेज हो जाए, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। सेट ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन, दोनों में से कौन सा सही रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर नौकरी में रहकर नौकरी का तैयारी कैसे करें, जो जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। जो बहुत सारे लोग हैं रेलवे में है, एसएससी में है, ग्रुप डी में है, जैसे इंटर स्तरीय में भी बहुत सारे ऐसे हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, निम्न वर्गीय लिपिक वगैरह हैं, तो वो चाहते हैं कि CGL में आए, ठीक ना। बिहार एसएससी CGL में सचिवालय सहायक या ये योजना सहायक बने, या कहा जाए कि मलेरिया निरीक्षक वगैरह, ऑडिटर वगैरह बने। तो ये जो सपना है CGL 4 के तहत पूरा हो सकता है, और इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, इसके लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। अगर मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, इसका जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको देख रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस बार, इसलिए लग जाइए। तो ये है दोस्तों। इसके बाद में जो बिहार से बाहर है, बिहार में आना चाहते हैं, जिसका जिक्र किए, उनके लिए है वीडियो। और CGL 4 का जो तैयारी करना है, कैसे करना है, ऐसे कई सारे वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर, नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए। इसके अलावा
आपका इंटर स्तरीय और CGL 4 के लिए जो है ना वीडियो साइंस है, जीके, ये सब पूरा संपूर्ण SPD का हम बना कर डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा है कि तहलका सीरीज जो है ना, जिसमें पड़ोसी देशों का जिक्र किया गया है, उसमें वीडियो बनाया गया है पड़ोसी देश का। बिहार का मानचित्र, बिहार का जो इतिहास है, इन सभी पर वीडियो हम बना चुके हैं। मानचित्र पर भी, इतिहास पर, भूगोल पर भी वीडियो बन चुका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉलेज मिलेगा वहाँ से। राज्य व्यवस्था पर भी बहुत अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था पर बनाया है, जो आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और अगर चाहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करें तो आप, टेलीग्राम ग्रुप है तो आप वहाँ पे मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जुड़ेंगे जो सभ्य हों, असभ्य लोगों की आवश्यकता नहीं है मुझे। जो हमारे जो मान सम्मान करते हैं, हम उन लोगों को मान सम्मान देते हैं, बस ऐसी भावनाएं वाले लोग हमें चाहिए, ठीक है। तो ये करना है। फिर ग्रुप डिस्कशन पर जो है ना चर्चा करेंगे कैसे करना है। प्रैक्टिस सेट जो बना रहे हैं कौन सा बनाना चाहिए, और जॉब वाले ही जॉब लेते हैं तो चर्चा कर चुके हैं। और जॉब में है तो क्या क्या चीज़ हमको, कैसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जो जॉब में रहते हुए हम जॉब निकाल पाए, ठीक है ना। तो इस पर है विशेष तौर पर। ये अन्य लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिंपल है, अच्छा फंडा है, हम बताएंगे, आप लोग केवल उसको फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, जो रेलवे में है या SSC में है या अन्य है, बिहार से बाहर है, बिहार आना चाहते हैं, तो वे जो है पहले सिलेबस को फोकस करेंगे कि बिहार SSC का सिलेबस क्या है। तो आप तो पहले से जॉब में है तो कुछ ना कुछ आप पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ का नॉलेज होगा आपके पास, केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको एक सिलेबस का ज़रूरत है। जैसे मैं मान के चलिए कि हमको इतिहास से जो पढ़ना है, जैसे भारत पड़ोसी देशों का इतिहास, तो उसमें मेन जो है पड़ोसी देश जो जैसे चीन का इतिहास से पूछ देता है, म्यांमार का पूछता है, बांग्लादेश, नेपाल का पूछता है। तो इन सभी देशों को जो है ना इतिहास को पढ़ लेना है। लिपि से आता है क्वेश्चन, आपका पुस्तक से आता है, देश राजधानी से आता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अध्ययन करना है। जो आपका सिलेबस है, इसको अगर कर लेते हैं, इसके पहले हम जिक्र किए हैं इसका सिलेबस के बारे में, अगर नहीं देखे हैं तो अगला वीडियो देखिए, इसमें होगा और उसमें पूरा मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट हम बोले हैं कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। इस पर एक और वीडियो हम बनाएंगे कि मूल रूप से कौन सा आपको चीज़ टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस दोस्तों यही है कि आपको ये करना है कि जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसी को केवल पढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास में कहें तो जो बुक का भी एक तरह से कहा जाए कि सजेशन हम दे सकते हैं कि आप इसके झा या इंटर स्तरीय जो SPD का बुक आया साइंस का, उसको फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र और लुसेंट को फॉलो करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। और जो कहा जाए कि सिलेबस में आपका मैथ रीजनिंग तो मजबूत होगा ही, नहीं है तो सेट अगर बनाते हैं तो सेट से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। सेट अगर बना रहे हैं तो वहाँ से बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि सेट जो बनाना है, ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन बनाना है। तो देखिए, एग्जाम ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सुविधा नहीं है, बुक नहीं है, तो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा नहीं बनाए, यानी कि हफ्ता में 2 दिन 3 दिन वो बना रहे हैं तो 3 दिन इसको भी बनाइए ऑफलाइन को, और OMR शीट पर बनाइएगा, क्योंकि वहाँ गोला करने में टाइम लग जाता है। तो फिर टाइम जब लगेगा तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा, आप रंग नहीं पाएंगे, कॉपी छीना जाएगा। तो इस स्थिति में आपको एकदम फास्टली आप जो है ना 1 घंटा 50 मिनट का टाइम रखिए और सेट बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ऑफलाइन बनाने की कोशिश कीजिएगा अधिकांशतः। ऑनलाइन मिल रहा है तो उसको भी बनाइए, कहीं कि हो सके कि आपका पहले ऑनलाइन हो रहा था एग्जाम, सॉरी ऑफलाइन हो रहा था तो ऑनलाइन हो जाए, ये कोई संभावना मैंने कहा जा सकता है कि ऑनलाइन भी हो जाए। तो ये सब करना है, यानी कि आपको ऑनलाइन भी देखिए दीजिए और ऑफलाइन दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा ऑफलाइन देना है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं दोस्तों कि नौकरी वाले नौकरी जो ले रहे हैं, इसका रीज़न है ये कि उनका पहले से बेसिक मजबूत है, केवल उनको रिवीजन करना है, बस सिलेबस वाइज पढ़ना है। हमने भी सिलेबस वाइज पढ़ा था दोस्तों। जैसे कहा जाए कि सिलेबस से अगर पढ़ते हैं ना कि उसका सिलेबस क्या है, बस लिमिट चीज़ मिल जाता है, और लिमिट चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि वो आपका आ जाता है एग्जाम में, और वहीं से अधिकांश एक आध क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के लिए अलग बुक है या कुछ हम पढ़ रहे हैं तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन आप लिमिट एक पढ़ के जाइएगा, पहले से पढ़े ही हैं, जो उधर से कवर कर लेगा, और सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाएंगे तो बस आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एक सिलेबस एक दिन में अपना
क्लियर कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो ये जॉब वाले जो है ना ऐसे ही करते हैं, हमने भी ऐसा ही किया था कि जो सिलेबस था सिलेबस को फोकस किए। जैसे हम बताए कि मैट्रिक का मैथ है जो है ना और साइंस का कोई बुक जो है मैट्रिक का, उसको आप देख लेंगे तो साइंस का क्वेश्चन अधिकांश मनी वहाँ से मिल जाएगा। यानी कि जो मिलता है 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है ना 5 क्वेश्चन के लगभग जो है ना मिल जाएगा वहाँ। जो साइंस वाला क्वेश्चन जो है ना मिल जाएगा आपका 10th क्लास के। मैथ का भी 3-4 क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ से जो आपको टॉप बनाता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ से मिल ही जाएगा 4-5 क्वेश्चन जो है ना मैथ का। रीजनिंग के लिए जो है ना बुक बताई है अरिहंत का जो है ना मास्टर वीडियो वो सब कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन सेट हर दिन बनाना है, सेट बनाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यही करना है कि जब आप ड्यूटी में जा रहे हैं तो यूट्यूब का अगर हो सके टाइम मिले तो प्रयोग करिए, नहीं तो मेरे चैनल से अगर ये टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका रिकॉर्डिंग डाला जाता है। तो उस रिकॉर्डिंग को आप जब में रहते हैं कोई वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ कान में लगा के ब्लूटूथ से यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखें कि किसी लोगों को बताना नहीं ज़्यादा, आपको आराम से छुपा कर ही सुनना है, ठीक है। कोशिश करना है क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है, किसी भी तरह से उन सब चीज़ों को सुनना है, देखना है, कोशिश कीजिए ऐसा, ठीक है ना। यूट्यूब से भी बड़ा जो वीडियो होता है 3 घंटा 4 घंटा का वो 2.0 करके सुनिए, देखिए, ठीक है। कोशिश कीजिए इस तरह से पढ़ने का, तो आपको जो है ना हमें लगता है कि सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। जब में रहते हुए जब निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयोग हमने किया है और हम किए हैं तो आपको बता रहे हैं कि हाँ आप दूर दूर में घर से बहुत सारे जो हैं नौकरी कर रहे हैं बाहर में, तो घर आने के लिए एक होता है दिक्कत होती है आने जाने में, क्या पता किसका लास्ट डे हो ये नहीं पता चलता है, आने में यात्रा के समय क्या हो सकता है। तो अगर हो सके कि घर के पास में जॉब मिल जा रहा है या अपने राज्य में मिल जा रहा है तो अच्छा चीज़ है कि आप मेहनत करके ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम अगर गुजरे हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तैयारी सीजीएल का करने का यही तरीका है जो हमने बताया आपको, बस उसको फॉलो कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, सेट बनाइए। और मैथ रीजनिंग का जो जॉब में है उनका मजबूत होगा, अगर नहीं मजबूत है तो फिर उसको बनाने की आवश्यकता है। सेट बनाइए, सेट से हमें लगता है कि अगर बना रहे हैं जो मार्क्स आ रहा है उसको एनालिसिस कीजिए, देखिए क्या है नहीं है, कौन गलत हुआ उसको चैप्टर से बनाइए, ठीक है, या दोस्तों से सहयोग लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो बनाना है दोस्तों, कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए, तो कहा जाए कि अगर बनाना चाहते हैं तो आप रुक्मिणी का कल भी हम बताए थे, इसके अलावा जो है ना खान सर का ये एडिटोरिया का ही कोई भी मैंने कि कहा जाए कि 15-20 जो सेट होता है तो आपको तो अभी लगभग बहुत सारे सेट समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसे बनाते रहिए इन सभी में, और कितना किसका मार्क्स आ रहा है बताते रहिएगा हमें भी कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बनाइए, ठीक है ना। ऐसा ना कि हाँ आप एक चीज़ बना दिए, एक सेट बना के बस बंद कर दिए, बनाते रहिए। आपको स्पीड बनाना है, यानी कि वहाँ मेन जो है ना बनाने वाले बहुत लोग होते हैं, सेट बनाने वाले या एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं, एक्सपीरियंस से कमी नहीं रहता है, लेकिन स्पीड नहीं रहने के कारण उनका माने कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, और छूटने का मतलब है रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपको भी स्पीड बनाना होगा, स्पीड बनाने के लिए सेट बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करिए, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों कि जो जॉब में है सब कुछ है उनको ये है जानकारी है, लोगों से सहयोग या ऐसे लोग संपर्क में रहते हैं जो उनको बताते हैं कि ऐसे पढ़िए, ठीक है ना। इसीलिए जॉब वाले जॉब निकाल लेते हैं और पहले से भी मेहनत किए रहते हैं, उनको हर एक चीज़ पता रहता है। तो हमें लगता है कि कई सारे हमारे साथीगण जो थे मैसेज किए थे ये कि सर एक जॉब में मैंने नौकरी में रहकर हम टाइम मैनेज कैसे करें, कैसे बनाए सेट वगैरह, कैसे टाइम को मैनेज करें और जो है ना इस सीजीएल फोन में सफलता हासिल करें। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो ये था जो आप लोग कमेंट किए थे, हम आपके लिए ही विशेष तौर पर बनाए हैं। और भी कई सारे साथी हैं जिनको लग रहा है कि सर एक टॉपिक ये है इस पर भी बनाइए, तो कमेंट कीजिएगा, हम बिल्कुल बनाएंगे। इसके अलावा आपका जो तहलका सीरीज अभी आने वाली है, बोल दिए थे लेकिन बीच में नहीं अभी बन पाया था, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, बस अगला आपका आ रहा है तहलका सीरीज में पड़ोसी देश, ठीक है। तो दोस्तों जो कहा जाए कि लिमिट आपको जो है ना जो जॉब में है ध्यान देंगे, लिमिट ही पढ़ना है आपको, क्या कि पहले से पढ़े हुए हैं। लिमिट में वही है, सिलेबस के केवल पढ़िए, जो सिलेबस है उसको पढ़िए, सिलेबस देख लीजिए एक बार। अगर नहीं है तो हम कल फिर डालेंगे वीडियो यूट्यूब पर, ये एक तो डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो देखिए, लगभग 25 मिनट का जो वीडियो है वो उसमें आपको पूरा सिलेबस को हम बताए हैं। उसमें जो है ना आपका
संपूर्ण जो CGL4 के जानकारी है उसमें हम जिक्र किए हैं, उसमें बताने का कोशिश किए हैं। अगर नहीं देखे तो बिल्कुल देखिए। तो यही सब है दोस्तों कि आप जॉब में हैं तो आप हर एक चीज़ मैंने कि टाइम मैनेज जो है ना, काम अगर कर रहे हैं जो भी वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो उस दरमियान में अपना टाइम मैनेजमेंट करके कुछ पढ़ लीजिए, बुक भी ले जाइए। अगर रात नाइट वाला ड्यूटी है तो वहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा तो कई बार नाइट ड्यूटी लगता था, तो नाइट ड्यूटी में हम वही करते थे, बुक अपना लेके जाते थे, पढ़ते थे भी थे और वहाँ अपना काम जो वर्किंग रहता था उसको भी करते थे। यहाँ तक कि तो हम तो ऊंचे पहाड़ के पर भी चढ़ के जो है ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था तो वहाँ से पूछने के काम करते थे। तो हमें लगता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट ही कर लिए, जब मेरा कर दो जब जो है ना किए हैं, फिर एक नया कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस यही करना है दोस्तों कि आप मेहनत लगातार कीजिए, सेट बनाइए, यूट्यूब का प्रयोग कीजिए, जब वाले जो है ना यूट्यूब का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपके लिए यूट्यूब बहुत बड़ा साधन है। जो साधन है यूट्यूब बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि दूर दराज जो भी रह रहे हैं वहाँ बिहार से संबंधित कोई भी सेट नहीं मिल पा रहा होगा या कहा जाए बुक नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको यूट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सर्च मारिए बिहार SSC इंटर स्तरीय या CGL4 का आ जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, सेट बना सकते हैं, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा आपको वहाँ से। ग्रुप डिस्कशन के लिए एक स्थान मिल जाएगा जो JS.95 आप सभी के लिए कर रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, यहाँ रूल कानून जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, किसी के जो है ना बात को बर्दाश्त यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सीधे बाहर किया जाएगा। जो सभ्य व्यक्ति हैं बस वही केवल जुड़े, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। हम उन्हीं लोगों को विशेष तौर पर चाहते हैं अपने ग्रुप में। तो दोस्तों बस यही था कि आपको जो पढ़ाई करना है कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सेट बनाइए। और वही है कि जो बुक है, लग रहा है कि हाँ एक टॉपिक जो छूट रहा है उसको वहाँ से अध्ययन कीजिए। तो यही सब है कि आप रेगुलर कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपका जो है कि क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और जॉब में रहते हुए जॉब का तैयारी कर लेंगे। बस सिलेबस पर फोकस कीजिएगा। जॉब में जो भी साथी हैं और इसका तैयारी करना चाहते हैं, बिहार में आना चाहते हैं, सिलेबस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिलेबस देखिए बस। उसके अलावा जो है ना कुछ बुक लिमिट रखिए, जो लुसेंट देखना है, SPD देखना है, इसको देखते रहना है। इसके अलावा सिलेबस देखिए। ठीक है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए। ठीक है, अन्यथा जान ही रहे कि क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।